ये बाबा साहब का मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और उनका प्रतीक है। इसको गाली दिया जा रहा है कि नीलटे भीमटे और नीला कबूतर। किसी का जमान को तो रोक नहीं पाएंगे, वो बंद कमरे में गाली देंगे, कुछ भी करेंगे तो उससे नहीं। अगर हिम्मत है तो सामने आके बात करें। तो आप बताओ, आप संविधान को कराज की ये संविधान तो बाबा साहब बनाया नहीं, BN राव बनाया है और करे कहने से हो जाएगी। साले कुत्ते बोलते हैं ज्यादा। नहीं गलत बात नहीं भाई। इनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये वैसे नहीं। देखिए कुछ लोग होते हैं आज से नहीं हजारों साल से जो सामंती लोग हैं, वो हमेशा बहुजन समाज पर अत्याचार किए हैं, उनके हक अधिकारों को। और उन्होंने कहा कि सारे हिंदू एक हो जाओ। तो किसी ने पूछ लिया, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया एक ने कि भैया कैसे एक हो जाएंगे, बताओ जरा कैसे एक होंगे। केवल अपने घर बुला करके सारी जातियों को दावत खिलाने से एक हो जाएंगे कि ना होंगे? तो कैसे होंगे फिर एक? आप उनको उनकी लड़कियों को लो, उनकी लड़कियों को दो, अपनी लड़कियों को दो, उनके लड़कों को अपनी लड़की दो। तो ऐसे तो हो सकता है कुछ? सर ऐसे तो FIR दर्ज हो जाएगा। अभी इस बात पर FIR दर्ज होगा। अभी संतोष वर्मा ने बयान दिया, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रहा है। हत्याएं भी की जाती हैं। मान लिया कोई दलित का लड़का या बैकवर्ड का लड़का किसी अप्रकाश की लड़की को ले आया तो उस पर FIR तो छोड़ो, जान से ही मार दिया जाता है। साल हो गए, आप कब तक आरक्षण ढोते रहोगे? इनके कहने से कोई आरक्षण खत्म हो जाएगा? भौंकने से, कुत्ते भौंकने से कोई शेर पर असर पड़ता है? कुत्तों के भौंकने से कोई शेर पर असर पड़ता है? शेर तो यूँ चलता है मस्त चाल अपनी। बस चल रहा है शेर। और 2027 आप कहने में आरक्षण खत्म हो जाए तब पता लगेगा कि आपका आरक्षण संविधान खत्म हो जाए तब मानोगे? खत्म कोई बात तो हो रहा है, खत्म कहने को कोई कह देगा? अभी तो चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, संविधान BN राव ने बनाया है, चारों तरफ हो रहा है। ये सब इससे कुछ नहीं होने का, सभी बकवास है, इससे कुछ नहीं होने वाला। हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र तो बनने के लिए कम से कम 500 ग्राम भी लेंगे जब नहीं होने का। अरे हिंदू का एक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं होगा, हिंदू है ही नहीं हम। हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं संविधान में। हिंदू कोई है नहीं? नहीं, आर्य लोग हैं ये। आर्याबाद, यू कैन से डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आर्याबाद नॉट रेजिडेंशियल इन दिस कंट्री। क्या आप बात कर हिंदू है? हिंदू SC OBC हिंदू है कहीं? अरे भारतीय है, सब भारतीय। हिंदू नहीं, सब भारतीय है। भारतीय ये देश हमारा था, देश का देश है, ये मूलवासी देश है। ये नीला झंडा लेके आए हो जी जी जी। गाँव में कि कल्याण दिखाने के लिए आए हो? ये गाँव में नहीं, कल्याण संघर्ष करके 2027 सरकार बनाने के लिए गया झंडा। ये 70 सरकार बनाएंगे 2027 में, इस झंडा लेके आए ये। एक बताओ, आप लोग संविधान तो पढ़ते नहीं जी जी। और क्या कहते हैं, घर में जाके एक दिन आओगे सो जाओगे, और तो मनवादी तो आपका आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, और जो संविधान उसको खत्म करने के लिए बात हो रहा है। BN राव संविधान को आज जो आए, आज भीड़ आई हो संविधान के, तो पढ़ के तो आई है। और आज सीख के जा रही है, संविधान की बातें सुन के जा रही है। ये संविधान की बदौलत तो आई है। एक बात तो जी, जब तक आप लोग बटे रहोगे तो कैसे आप लोग सत्ता पाओगे? अरे जो बट गए वो इकट्ठे हो गए, अब नहीं बटने वाले। जो बट चुके वो बट गए, अब सब इकट्ठे हो गए। जो समय था वो बटने का समय खत्म हो गया, जो बटने का समय खत्म हो गया। देखो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन समाज को एक नहीं कर पा रही है, समाज बिखरा हुआ है। उसको जो काम किया सामाजिक परिवर्तन। अरे एक मिनट, जब जो आपकी जो मीडिया है ना, ये कभी किसी को फूंक दिया, कुछ किसी को फूंक दिया, वो फूंकने वाले छूट गए। आज समाज जो फूंकने वाले, ये सामाजिक परिवर्तन की आग है। ये जो ज्वाला हमारे अंदर जगी हुई है, ये माननीय बहन जी की बदौलत है, ये महापुरुषों की बदौलत है, ये साहू पेरियार और राणा स्वामी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, माननीय काशीराम साहब की देन है। लेकिन कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं आती। अरे सड़कों को लड़ाई नहीं लड़ती। जब सुनो, जब बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर आती है तो विपक्षी पार्टी का जीना हराम हो जाता है। नींदों की अरे भाई आप लोग FIR दर्ज हो जाए, आप घर में रहा करो, सड़क होता है। हम FIR से नहीं डरते। ये जीवन, मेरे घर से 2 पीढ़ियां बहुजन समाज पार्टी के लिए कुर्बान हो चुकी हैं। मेरे पिताजी ने 34 वर्ष भी बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम किया, और मैं भी 15 साल से बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम कर रहा हूं, और मेरा बेटा भी 12 साल का हो चुका है, वो भी मिशन मूवमेंट पे जुड़ चुका है। ये 3 पीढ़ियां मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए कुर्बान कर दी हैं। एक तो हमें फार्मूला बताइए
कि आप लोग जो बिखरा हुआ वोट है वो कैसे लाओ, क्या है आपके पास? बहुत बड़ा आपने कहा बिखरा हुआ, पहली बात तो ये गलती शब्द है कि बिखरा हुआ। बहुजन समाज कभी ना बिखरा था ना बिखरेगा, क्योंकि भोजन का मतलब ही एक। आपकी बात मान लिया जाए जी। वोट तो परसेंट आपका कम हो अब रहा सुनो, है, तो एक सीट नहीं आ रही है, सुनो, जो ये तो मिशन की बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल बाद में है, पहले ये महापुरुषों का मिशन और मूवमेंट है। मिशन अगर आज माननीय बहन जी को सत्ता ही चाहती, अगर माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनना ही चाहती तो कोई सा भी प्रदेश के अंदर आज जीवन मुख्यमंत्री रहती, लेकिन माननीय बहन जी ने 2003 में देखो बहुजन समाज के खातिर बीजेपी से नाता तोड़ दिया था, ठोकर मार दी थी ऐसी कुर्सी पर। उन्होंने कहा मेरे देश के मेरे नौजवान साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं स्वाभिमान से समझा। बहन जी को कौन रोक दिया आने के लिए? कौन? बहन जी? माननीय बहन जी ने कोई नहीं रोका। माननीय बहन जी ने कहा था कि अगर मैं आ गई तो ये नोएडा के अंदर जो आज कंपनी और फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ व्यापार चलता है, उद्योग चलता है, सड़कें जाम हो जाएंगी, हरियाणा जाम हो जाएगा, गाजियाबाद जाम हो जाएगा, नोएडा जाम हो जाएगा, आगरा जाम हो जाएगा, राजस्थान जाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जनता हित में मैं फैसला लेती हूँ, सुरक्षा मेरे पास सरकार नहीं करा पा रही है। सरकार को पता था कि माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को एक टेलर दिखा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि गाजियाबाद नोएडा ही पूरा जाम हो जाए, नीला नीला हो जाए। और मना करने के बाद भी आज नीला ही नीला दिखाई दे रहा। तो ले लीजिए, बीएसपी का गमछे का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। अरे सवाल तो ले लो बाबू। जी जी, मैं कर रहा हूँ कि आप लोग नीला नीला तो कर रहे हो जी, लेकिन चंद्रशेखर तो जगह जगह अत्याचार और पहुँच जाते हैं जी। बहन जी कहीं आपको देखा है, सुना है आकाशवाणी कहीं जाते हैं? सुनो, वो उनका काम है, कहाँ कहाँ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रायोजित किया जाता है। आज मोबाइल का सिस्टम एक गली में चला जाता ना। सुनो, कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों को प्रायोजित किया जाता है। कुछ लोगों कहते हैं कि भैया हम वहाँ ऐसा करेंगे, आप वहाँ पहुँच जाना। कहीं ना कहीं एक मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाना। मानव काशीराम साहब ने क्या कहा था, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन मीडिया में अगर काशीराम साहब को दिखाना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि काशीराम बिक गया। बाकी संदेश आपको सामने दे दिया है। तो मैं कर रहा हूँ, आप कहाँ से हैं? की बात कर रहे थे। मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से। ये नीला गमछा का क्या मतलब है? ये बाबा साहब का मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और उनका प्रतीक है। इसको गाली दिया जा रहा है कि नीलटे भीमटे और नीला देखिए, कबूतर। किसी का जमान को तो रोक नहीं पाएंगे, वो बंद कमरे में गाली देंगे, कुछ भी करेंगे तो उससे नहीं। अगर हिम्मत है तो सामने आके बात करें। तो आप बताओ, आप संविधान को कराज की ये संविधान तो बाबा साहब बनाया नहीं, BN राव बनाया है और कर रहे हैं कि करने से हो जाएगी। साले कुत्ते बोलते हैं ज्यादा। नहीं गलत बात नहीं भाई। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये वैसा नहीं। देखिए, कुछ लोग होते हैं आज से नहीं हजारों साल से जो सामंती लोग हैं, वो हमेशा बहुजन समाज पर अत्याचार किए हैं, उनके हक अधिकारों को लूटे हैं और आज भी उसी छलावा से लूटना और बिखारना चाहते हैं। तो BN राव नहीं बनाया है संविधान में? नहीं। तो क्यों उछाला जा रहा है BN राव नाम? उछालने बाबा साहब बदनाम करने? हमारा समाज जानता है, बाबा साहब खत्म करने की जान रहे साजिश हो रही है। हैं, हो तो रही है, हो तो रही है, काउंटर लेकिन क्या ये होगी नहीं। अरे आप लोगों का होगी काउंटर नहीं। क्या? फिर वही बात, जब समाज को बीच में जगाओगे नहीं तो वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनका पूरा माहौल बनाया जा रहा है। आप लोग तो 2027 में माननीय बहन जी वापस आ रही है और फिर से वो जलवा दिखाएगी जिस तरह से माहौल तो बनाया जाए हिंदू राष्ट्र बनाने का। बनाने वाले को बनाने दो, बनाने वाले को बनाने दो, हमारी राय जाएगी। संविधान में अधिकार है। अगर कोई अगर खालिस्तान को बनाने के लिए, कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए चलेगा तो संविधान विरोधी है ना? कम संविधान विरोधी है, एकदम संविधान विरोधी क्या है। कहेंगे समाज का इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, देखो ये मनोवादी मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, ये समय समय पर जो है हमारी विचारधारा से छेड़खानी करते रहते हैं। जैसे हमने उसकाते हैं आप? हाँ, कैसे उसकाते हैं समझ में नहीं आ रही तुम्हारी भाषा। अरे आपको फंसाते हैं। हाँ, ये फंसाने का मतलब है, बहुजन समाज वैसे तो 85% माना जाता है, लेकिन 85% में हम लोग 85% एक जगह जुड़े हुए नहीं हैं। दरअसल जो 85% लोग हैं वो मनुवादी हम लोगों को तोड़ करके अलग अलग किए हुए हैं। उनको जोड़ने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी करती है। हमारी माननीय बहन जी करती हैं। पहले काशीराम साहब किया करते थे। उससे पहले बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, हमें एकजुट होने के लिए SC ST OBC वर्ग में बांटा हमें, समझो कि इसके आधार पे हम SC ST OBC जब हम अपने आप को कहने लगेंगे तो हमारा जो जातियों में बिखरा समाज है वो एकजुट होने लगेगा। और बाबा साहब के जाने के बाद
इस मूवमेंट को चलाने वाला या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिला जब जाके काशीराम साहब आए। सवाल ले लिए। हाँ। मैं कर आरक्षण कब तक रहना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए? 2 सवाल है। आरक्षण आर्थिक आधार पे है, ये बीजेपी आर्थिक आधार पे हो या जातिगत आधार पे हो, वो हमें आरक्षण का लाभ देती नहीं है, कभी नहीं देती है। आरक्षण होना चाहिए। दरअसल आरक्षण और संविधान तब तक होना चाहिए, एक मिनट सुनो, तब तक होना चाहिए जब तक इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो जाती है और बहुजन समाज में जो छोटे छोटी जातियों में बटे लोग इकट्ठा होकर के आखिरी पायदान पर जो खड़े हैं वो उनके बराबर नहीं पहुंच जाते, जो आज अपर कास्ट के लोग हैं। आप लोग तो कोई प्लान तो करोगे, एक जात दूसरे से छोटी है, एक जात दूसरे से बड़ी है, तो ऊंच नीच तो हमारे आपके बीच में है ना। कैसे मिटेगी ये पूछना चाहते हो आप, कैसे मिटेगी? देखो मिटने के तो बहुत तरीके हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अंतरजातीय शादी। मैं बता, एक मिनट सुनो तो सही, हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगी ये। हम कह अंतरजातीय ब्याह कर लो, कोई ब्राह्मण हमें अपनी लड़की दे तो कैसे देगा वो? तो दरअसल बाबा साहब ने कहा था कि अगर बात तो खत्म होगा ना। एक मिनट सुनो तो सही, पहले जात पात कैसे खत्म कर दोगे आप? कैसे? उसी को तो मैं बताने जा रहा हूँ। जात पात ऐसे जैसे दुनिया बहका रही है, दुनिया कह रही है कि जात पात ऐसे खत्म होगी वैसे खत्म होगी, ये कोई जैसे बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि सारे हिंदू एक हो जाओ। तो किसी ने पूछ लिया, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया एक ने कि भैया कैसे एक हो जाएंगे बताओ जरा, कैसे एक होंगे? केवल अपने घर बुला करके सारी जातियों को दावत खिलाने से एक हो जाएंगे कि ना होंगे? तो कैसे होंगे फिर एक? आप उनको उनकी लड़कियों को लो, उनकी लड़कियों को दो, अपनी लड़कियों को दो, उनके लड़कों को अपनी लड़की दो, तो ऐसे तो हो सकता है कुछ? सर ऐसे तो FIR दर्ज हो जाएगा। अभी इस बात पर FIR दर्ज होगा। अभी संतोष वर्मा ने बयान दिया, उसके ऊपर FIR दर्ज हो रहा है। हत्याएं भी की जाती हैं। मान लिया कोई दलित का लड़का या बैकवर्ड का लड़का किसी अपर कास्ट की लड़की को ले आया तो उस पर FIR तो छोड़ो, जान से ही मार दिया जाता है। सैकड़ों खबरें आती हैं। तो देखो इसमें जो है हम ये जो हमारा बहुजन समाज में हमारा जो संविधान कमजोर है। संविधान, एक मिनट सुनो पहले, संविधान कमजोर नहीं है। संविधान पूरी ताकत है संविधान के अंदर, लेकिन गलत लोगों के हाथों में चला गया है संविधान, इसीलिए वो लोग जो है सही से चला नहीं पा रहे हैं उसे। चलो धन्यवाद। जब वो BSP के हाथों में आएगा संविधान और BSP माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनती है या प्रधानमंत्री बनेंगी तो यही संविधान इम्प्लीमेंट होगा और बहुत तेज गति से काम करेगा, शक्तिशाली तरीका से काम करेगा। तो साथियों देख सकते हैं कि मैं नोएडा से आपको लाइव दिखा रहा था। कैसी रही बातचीत पत्रकार में जरूर बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखेंगे। जय भीम, जय भारत, नोएडा।